सूर्यांश जीके जेस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए 20 महत्वपूर्ण जीके लेकर आए हैं जो हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों, पहले प्रश्न की ओर आते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? दोस्तों 1858 ईस्वी में। अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? 1858 ईस्वी में दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? किसके लिए विख्यात है दोस्तों? तो पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों, हमारा जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम है ये बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सर चार्ल्स मेटकॉफ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, बताएंगे। डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, पुर्तगाली। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पुर्तगाली दोस्तों सबसे पहले भारत में कदम रखा था। वह 1498 ईस्वी में भारत में कलिकट बंदरगाह पर आए थे और उनका भव्य स्वागत अतिथि समझ करके राजा जमेरी ने किया था। राजा जमेरी वहाँ के राजा थे। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उन्होंने आनंद मोहन के साथ मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये गलत है दोस्तों, बाकी ये सब आप ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों सही है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने है। बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मृत्युदंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अच्छा, इसमें जो है अगर पूछा जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि कब दी गई थी? तो कब दी गई थी दोस्तों? ये जो है 1915 ईस्वी में दिया था। 1915 ईस्वी में दिया था नाइटहुड की उपाधि। और अगर ऑप्शन नंबर 1 डिस्कस किया जाए दोस्तों, बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मृत्युदंड 1931 में दिया गया था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए निम्नलिखित में से किस अधिवेशन को जाना जाता है? बताएंगे दोस्तों। मुस्लिम के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस अधिवेशन को जाना जाता है? किस अधिवेशन को जाना जाता है दोस्तों? तो ये है आपका ये क्या हो रहा है? हाँ, ये है आपका लखनऊ अधिवेशन 1916। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। लखनऊ अधिवेशन 1916
ये एक ऐसा अधिवेशन है जो नरम दल और गरम दल दोनों एक हुए थे, और इसकी अध्यक्षता जो है अंबिका प्रसाद मजूमदार कर रहे थे। लेकिन अगर पूछा जाए दोस्तों कि नरम दल और गरम दल में फूट कब पड़ी थी, तो सूरत अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन 1907 फूट पड़ी थी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न नंबर 8 का रहा है, भारत में पहले यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी। प्रश्न अच्छा है दोस्तों, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी, तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोची। कोची ये जो है केरल में स्थित एर्नाकुलम जिले के अंतर्गत है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया, तो ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन नंबर सी गोलकुंडा हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, सालाबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है। सालाबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है दोस्तों, बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी। बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। मीर कासिम, सादत अली खान द्वितीय, अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला। मीर कासिम ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगर पूछा जाए बक्सर की लड़ाई कब हुई थी, बक्सर की लड़ाई अगर पूछा जाए कब हुई थी, तो 1764 ईस्वी में हुआ था बक्सर की लड़ाई। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। स्टार लगा रहा हूँ दोस्तों, ये काफ़ी VVI एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन है, काफ़ी VVI है। तो इसका जो है वुड डिस्प्ले जो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, वुड डिस्पेच को। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम की किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था, किसके द्वारा दोस्तों, बताएंगे। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लॉर्ड लीटन द्वारा, लॉर्ड लीटन द्वारा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल के दौरान की गई थी। निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगर इसके बारे में डिस्कस किया जाए, मात्र एक ऐसे वायसराय जिसका मृत्यु उनके कार्यकाल में हुई थी दोस्तों, 1872 ईस्वी में पोर्ट ब्लेयर के निरीक्षण के दौरान जो है उसकी हत्या कर दी गई थी दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। प्रश्न नंबर 15। लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किसके लिए किया गया था। लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किसके लिए किया था, किसके लिए किया था दोस्तों, भारत में शिक्षा सुधार के लिए, भारत में शिक्षा सुधार के लिए किया गया था। अब देखिए दोस्तों इसको अगर समझा जाए सही से, लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की गठन किया था। इसी आयोग में शिक्षा सुधार के महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे, इसलिए ये हंटर आयोग का गठन किया गया था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है दोस्तों, भारतीय टंकन व कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था। भारतीय टंकन व कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, इसके बारे में जाना जाए तो लॉर्ड कर्जन जो है जनवरी
1899 ईस्वी में 1899 ईस्वी में कर्जन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। उन्होंने भारतीय टंकन व कागजी मुद्रा अधिनियम पारित किया तथा इसे स्वर्ण मानक की शुरुआत भी की थी इन्होंने ने। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन कह रहा है, अब क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? 17 नंबर क्वेश्चन का था निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाना फडणवीस। नाना फडणवीस ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बारे में अगर जाना जाए, नाना फडणवीस जो है पेशवा के दौरान नाना फडणवीस जो है मराठा साम्राज्य के मंत्री एवं कूटनीतिज्ञ थे, इसलिए इसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है दोस्तों, श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? श्रीरंगपट्टनम की संधि किस युद्ध से है? किस युद्ध से होगा दोस्तों? ये होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, तृतीय अंगल मैसर युद्ध। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है दोस्तों, पूना समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। पूना समझौता सबसे पहले जान लीजिए महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न मैं प्रश्न बोलूँगा और आप लोग कमेंट में इसका आंसर देंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट में इसका आंसर देंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।